हेलो टू एवरीवन, श्याम सुंदर गुप्ता। इंग्लिश ग्रामर में आज हम दोबारा से 12 टेंस और उनके 8 पैसिवाइज बनते हैं, उनका अभ्यास करेंगे इस वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैं ऐसा सोचता हूँ 40 मिनट के अंदर ये सब कुछ हम दोहरा लेंगे। एक ऐसा टेबल बना दिया है जो 5 मिनट में ही एक टेंस के एक्टिव भी हो जाएंगे और पैसिव भी हो जाएंगे। तो हम प्रेजेंट टेंस ले रहे हैं पहला नंबर और उसके 4 भाग हैं, तो उनको देखते हैं किस किस के बनते हैं पैसिव वाइज। तो पहला भाग हम ले रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसका पैसिव वाइज। तो कुछ बातें जो हम जनरल सभी टोटल 12 टेंस में आएगी वो क्या है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके 4 भाग हैं, किसके बनते हैं किसके नहीं बनते हैं। और हम जो है ना ये बतलाने जा रहे हैं कि एक्टिव वाइज किसे कहते हैं। हम कर तो रहे हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव वाइज किसे कहते हैं और पैसिव वाइज किसे कहते हैं। एक्टिव का मतलब ही क्या होता है, चुस्त, और पैसिव का मतलब सुस्त। यानी ये तो एक वैसी भाषा होगी, लेकिन ध्यान में रहेगा कि जब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगता है, यानी सब्जेक्ट पहले आ जाए और फिर वर्ब उसके हिसाब से लगे, हमें ये तो पता लग जाता है कौन काम करने वाला है, सब्जेक्ट है। उसके लिए हम एस लिखेंगे सब्जेक्ट के लिए, सभी पैसिव वॉइस में 8 बनेंगे और सब में, और ओ लिखेंगे ऑब्जेक्ट का। तो एक्टिव वॉइस कौन से होते हैं, जिनके अंदर सब्जेक्ट शुरू में आता है और उसके हिसाब से वर्ब लगता है, तब वो एक्टिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस क्या होते हैं, जब ऑब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगते हैं तो वो पैसिव हो गया। मतलब सब्जेक्ट तो पीछे चला गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, तो उसको पैसिव वॉइस बोलेंगे। और नोट वाले में हम नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, पता लग जाता है कि नोट आ गया है तो नेगेटिव है, इसमें भी उसमें भी। और इंटरोगेटिव में ये पता लग जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, कि डू डज जैसे बाहर आ गया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया है। इसमें हेल्पिंग वर्ब था नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो अपनी तरफ से डू डज हम लाए हैं। तो ये कुछ जनरल चीज़ें थी जो जानने लायक। और इसकी हिंदी की पहचान जैसे हम कर रहे हैं, ता है, ते है, ती है, ता हूँ, यही सेम मैंने लिख दिया सेम, यानी वही हिंदी इसकी आएगी। इसमें नेगेटिव है तो उसमें भी नेगेटिव आएगा, तो इसमें इंटरोगेटिव है तो उसमें भी इंटरोगेटिव आएगा। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला भाग ले रहे हैं प्रेजेंट टेंस का, उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसकी पहचान क्या होगी, ता है, ते है, ती है, ता हूँ, यह आखिर में मिलेगी वाक्य के में, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक में यही सिद्धांत चलेगा हमारा। और सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो, वैसे इस सारे में भी हम एक ही चीज़ लिख सकते थे कि सब्जेक्ट तो पहले होगा ही एक्टिव वॉइस में, तो ये भी ना लिखें तो, लेकिन चलो हमने लिख दिया है, एक क्लैरिटी हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट भी बाद में आएगा एक्टिव वॉइस में। तो मेन इस टेंस की क्या पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की फर्स्ट फॉर्म है। यानी जब भी फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश के अंदर कहीं भी मिले तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और एक्टिव वॉइस होगा, ये पहचान इसकी बन गई है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ गया है और फिर इसमें 3 चीज़ें आ गई हैं, हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, ये आ गया है। और सभी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगेगी। देखो, एक हमें याद हो जाना चाहिए कि जितने भी पैसिव वॉइस 8 टेंस के बनेंगे तो उसमें थर्ड फॉर्म आएगी। और बाई भी हमें पक्का वो नहीं है, कुछ और भी आते हैं, टू भी आता है, नॉन टू जैसे, लेकिन बाई हमने लिख दिया है कि याद रहेगा बाई। और सब्जेक्ट का ये तीसरा लिखा है, ये एक बार समझने से सारे टेंस में यही आएगा, ऑब्जेक्ट का पहला। अब ये मैं सेंटेंस कराऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये पहला क्यों लिखा है ऑब्जेक्ट का और सब्जेक्ट का तीसरा क्यों लिखा है। तो इस टेंस की क्या पहचान हो गई है, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या हो गया है, इज, आर, एम, थर्ड फॉर्म। अगर हम पैसिव वॉइस इससे बना है, इज, आर, एम के थर्ड फॉर्म, बाकी ऑब्जेक्ट तो आएगा पैसिव वॉइस में,
और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। नेगेटिव में इसमें डू नोट डज नोट था, फर्स्ट फॉर्म थी, तो इसमें जब ये नेगेटिव है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया है, क्योंकि नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। इस टेंस में था नहीं हेल्पिंग वर्ब, तो डू नोट डज नोट, डू डज का सहारा लिया था। इसका अर्थ कुछ भी नहीं है डू का और डज का। इज नोट, आर नोट, एम नोट और थर्ड फॉर्म फिर सब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में डू और डज शुरू में इंडेफिनेट। जो हमारी वीडियो देखोगे तो उसमें बहुत क्लियर हमने समझाया हुआ है सब कुछ, इन कारण समझाए हुए कहाँ से क्या आया है। डू डज और सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म, और ऐसे यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट है। और इसमें इंटरोगेटिव में क्या हो गया, इज, आर, एम और ऑब्जेक्ट का फर्स्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट से पहले ये इंटरोगेटिव बनाना है, और थर्ड फॉर्म। तो इस सारे की एक हमारे पास कुंजी बन गई है, नोट हो गया है क्या, कि फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या होगा, इज, आर, एम, थर्ड फॉर्म। बस इतना सीखने के लिए हमने इतना लिखा है। तो ये याद रहना चाहिए, जब भी हम दिमाग में सोचे कि फर्स्ट फॉर्म जब भी आई तो उसका पैसिव वॉइस क्या हुआ, इज, आर, एम। और देख लेंगे जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से, इज एक के साथ लगता है, आर ज़्यादा के साथ, आई के साथ एम, वो हम देख लेंगे। तो एक उदाहरण हमने हर एक में लिया है। दे हेल्प मी, वे मेरी सहायता करते हैं, ताए ते आ गया। आई एम हेल्प्ड बाई देम, देखो कितना आसान है। इस दे का तो क्या हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह। तो मी का फर्स्ट जो लाइन है आई एम आई मी होता है, प्रोनाउंस जब हमने समझाए थे तो उसमें आई आ गया, या मी का पहले ऑब्जेक्ट आ गया आई, और इसके साथ देखेंगे इज, आर, एम में से कौन सा लगेगा, तो आई के साथ एम। और थर्ड फॉर्म सब पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म है, ये पहचान है। और सब पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जरूर है। तो बाई देम, आई एम हेल्प्ड बाई देम। अब इसमें दूसरा देखो, इसका नेगेटिव बना दिया, दे डू नॉट हेल्प मी। यहाँ पे जब नेगेटिव बनाया है तो इज नोट, आर नोट, एम नोट हो जाएगा। आई एम नोट हेल्प बाई देम। डू दे हेल्प मी, इंटरोगेटिव बन गया तो यहाँ बाहर, यानी इसकी लाइन का ये चलेगा हिसाब, इसकी लाइन का ये चलेगा। तो फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव डू नोट डज नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इंटरोगेटिव डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसमें बिल्कुल क्लियर मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस याद हो जाएगा कि फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस इज, आर, एम, थर्ड फॉर्म होगा। बस इतना सीखने के लिए ये हमने चार्ट बनाया। अब हम प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके पैसिव वॉइस हम करने जा रहे हैं। तो टेंस तो एक्टिव वॉइस है ही, सभी टेंस एक्टिव वॉइस में है। अब इसकी पहचान रहा है, रहे है, रही है, रहा हूँ। बस दिमाग में याद रखना चाहिए इसकी हिंदी की पहचान और इंग्लिश की पहचान। बाकी नेगेटिव इंटरोगेटिव तो अपना नोट लगाने से बन जाएंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया इस टेंस में, सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, इज, आर, एम और फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। और इसके पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट तो पहले आ ही जाता है सभी पैसिव वॉइस में, सब में पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले होगा और ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगा। इज, आर, एम और बीइंग और थर्ड फॉर्म। अब देखो ये चीज़ याद करने की होती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट हमने किया था तो वहाँ पे केवल फर्स्ट फॉर्म थी। इस टेंस में क्या बढ़ गया है, इज बढ़ गया है, आर बढ़ गया, एम बढ़ गया और आई एन जी बढ़ गया है। तो उसका पैसिव वॉइस था इज, आर, एम और थर्ड फॉर्म, इतना था पैसिव वॉइस। तो अब देखो बड़ी गहरी बात है, मतलब खूब दिमाग लगाना इसमें कि उससे तुलना जरूर करनी है पिछले टेंस से, तो पता लगेगा इस टेंस में क्या फालतू आ गया है। वहाँ केवल फर्स्ट फॉर्म का था इज, आर, एम, थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे इज, आर, एम ज़्यादा आ गया है और आई एन जी ज़्यादा आ गया। तो इज, आर, एम का तो हमने एक ले लिया बी और आई एन जी यहाँ, और इसकी थर्ड फॉर्म थी उस टेंस में, तो तुलना भी होगी हमारी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हो गया, इज, आर, एम और बीइंग और फिर थर्ड फॉर्म, यानी जितने कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं उसमें रहा, रहे की हिंदी आ जाती है, आई एन जी आ जाता है। कुछ ऐसी पहचान दिमाग में याद रहेंगी तो कभी नहीं भूलेगा आदमी। तो इतना बस हमें याद करना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, आर, एम, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो होंगे ही, और यहाँ ऑब्जेक्ट पहले होगा इज, आर, एम और बीइंग आ गया है बस इसमें फालतू, और थर्ड फॉर्म। और इसका नेगेटिव पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगता है बस, इज नोट, आर नोट,
एम नोट, और फिर वही सेम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसमें भी ऐसा ही हो जाएगा, इज आर एम के साथ नोट, इज नोट, आर नोट, एम नोट, और बीइंग थर्ड फॉर्म बाई। बिल्कुल सेम पैटर्न है। इज आर एम पहले आ गया है प्रश्नवाचक में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसमें इज आर एम पहले आ गया है। अब इनकी हिंदी देखो करके। अब मैं एक सेंटेंस वही चल रहा है हमारा सेम, ताकि क्लियर, उससे क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। दे आर हेल्पिंग मी, वही टेंस जो इंडेफिनेट में लिया था वही हम सब में लेंगे। दे आर हेल्पिंग मी, वे मेरी सहायता कर रहे हैं, मेरी सहायता उनके द्वारा की जा रही है, हिंदी सेम निकलेगी। तो दे आर हेल्पिंग मी, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाई देम। इसके अंदर खूब गहराई से घुसो तब समझ में आते हैं कि एक एक चीज़ कुछ भी नहीं है, एक पैटर्न। बस ये याद करना है, इज आर एम के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, इसका पैसिव वाइज ये है, बाकी तो सारा अपने आप हो जाएगा थोड़ा दिमाग लगाने से। दे आर नॉट हेल्पिंग मी, वे मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई देम, कुछ बताने की ऐसी बात नहीं है। आर दे हेल्पिंग मी, क्या वे मेरी सहायता कर रहे हैं। एम आई बीइंग हेल्प्ड बाई देम, एम आई बीइंग हेल्प्ड बाई देम, ऐसे ही इसमें हो जाएगा। तो ये शायद इसमें कोई ऐसी गहरी बात नहीं है, बस एक बात थी जो सबसे ज़्यादा समझने की थी, बीइंग कहाँ से आया है। उस टेंस से तुलना करेंगे तो क्या क्या यहाँ फालतू था वो उसमें बीइंग में आ गया है। बी में तो इज आर एम आ गया है और आईएनजी ये फालतू था जो। तो हम प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग ले रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके पैसिव वाइज करेंगे। तो इस टेंस की पहचान चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, और ये पहचान ध्यान रखनी है दूसरी, या आ है, ए है, ई है, यही पहचान फिर इसमें सेम है। इसलिए सारे पैसिव वाइज में वही पहचान रहेगी जो एक्टिव वाइज में वही। तो इसमें ये ध्यान देना है, मैं खाना खा चुका हूँ, ये आ गया है। मैंने खाना खा लिया है, आ है, मतलब या तो ये पहचान या ये पहचान, ज़्यादातर ये बहुत आती हैं। तो ये ऐसे ही फिर इसकी आ जाएगी। और इसमें देखो सब्जेक्ट शुरू में सब में आ ही रहा है, सब्जेक्ट काम करने वाला, फिर हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब हो गए, और हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। और देखो इसमें हमने ऑब्जेक्ट का फर्स्ट लिखा, यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ ओरिजिनल एक्टिव वॉइस है, तो सब्जेक्ट वैसा का वैसा है, ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा है। इसमें ऑब्जेक्ट का जो है पहला नंबर आ गया, मतलब मी का क्या हो गया था, आई, इसलिए हमने पहला नंबर लिख दिया। ऑब्जेक्ट का पहला बन के आ जाएगा और सब्जेक्ट का तीसरा बन जाएगा। जैसे दे है, दे, देयर, दैम, ये दैम बन गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, उसके हिसाब से वर्ब लिखता है, तो पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की क्या पहचान है, जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है, सब्जेक्ट प्रधान होता है, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगता है, तो एक्टिव वॉइस। सब टेंस एक्टिव वॉइस में, हम हर टेंस में फेर रहे हैं ये बात। सब टेंस जितने भी हैं टेंसेज, उनमें एक्टिव वॉइस में आएंगे वो, और उनके पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट पहला आ गया, फिर हैज़ बीन, हैव बीन, और थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म सब पैसिव वॉइस में है, तो इसमें क्या अंतर आ गया, केवल बीन का आ गया, बीन फालतू लग गया है, और बाई लगा के ये हमारा बन ही गया है। और इसमें नेगेटिव, सब्जेक्ट पहले वर्ब के साथ नोट लगा दो, हैज़ नोट, हैव नोट, और थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें भी ऐसा ही होगा, हैज़ नोट, हैव नोट, बीन, बिल्कुल सेम पैटर्न है, जैसे इसमें चल रहा है ऐसे इसमें चल रहा है। बस एक पहचान हमें याद करनी पड़ेगी। अब तक हम तीसरे टेंस पे आ गए हैं, और पहले से तुलना करते ले जाओ। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल फर्स्ट फॉर्म थी, दूसरे में इज आर एम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी था, तीसरे इसमें जो हम कर रहे हैं अब हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी। तो ये टुकड़ा तो हमें याद करना ही पड़ेगा, और इसको हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और यहाँ भी हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, लेकिन बीच में बीन लगा दिया है। अब इनको सोचो क्यों आया, तो क्यों का उत्तर जो ढूंढ लेते हैं खुद, ये किताबों में नहीं मिलेंगी ये चीज़ें,
जैसे बीइंग का हमने बताया था कहाँ से आया था, कभी नहीं मिलेगा कि बीइंग कहाँ से आया, बस वो कहेंगे याद कर लो। तो लेकिन चलो बता दिया इसका। तो डिटेल स्टडी में आ जाती हैं चीज़ें, जो खुद मेहनत करते हैं उनको आ जाती हैं ये चीज़ें। तो सब्जेक्ट हैज़ नोट, हैव नोट, थर्ड फॉर्म, ये नेगेटिव हो गया, नोट लगाया खाली, इसमें भी नोट लगा दिया खाली। तो इसके बस याद यही करना पड़ेगा कि हैज़ बीन, हैव बीन, और थर्ड फॉर्म सब में है ही। तो इसमें हैज़ है सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, परसवाचक बन गए। थर्ड फॉर्म इसमें भी थर्ड फॉर्म है, इसमें भी थर्ड फॉर्म है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, केवल बीन लगाया बस। दे हैव हेल्प्ड मी, वे मेरी सहायता कर चुके हैं या उन्होंने मेरी सहायता की है, ई है आगे। तो दोनों हिंदी चलेंगे, करके देख लो, एक सैंपल समझ लिया है। तो इसमें मी का ऑब्जेक्ट आई बन गया है, हैव बीन आई के साथ हैव बीन थर्ड फॉर्म बाय देम, बिल्कुल सेम यही नियम है। आई हैव बीन हेल्प्ड बाय देम, यहाँ नेगेटिव हो गया, दे हैव नॉट हेल्प्ड मी, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, आई हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाय देम। बस नोट का एक ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ जो पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ नोट लगता है, आगे नहीं लगाना कहीं। हैव दे हेल्प्ड मी, क्या उन्होंने, इसका इंटरोगेटिव है ये, ना कि इसका भी बनेगा तो यहाँ पे नोट लग जाएगा। तो इसलिए हम पहले का दूसरा, पहले का तीसरा बना रहे हैं। तो हैव दे हेल्प्ड मी, क्या वे मेरी सहायता कर चुके हैं। हैव आई बीन हेल्प्ड बाय देम, क्या मेरी सहायता उनके द्वारा की जा चुकी है। बात एक ही आएगी, सेम हिंदी आएगी, सेम वो करके देख लो। यहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है। और इसका जो चौथा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। तो अब हम आगे उससे नेक्स्ट चलेंगे, तो पास्ट इंडेफिनेट पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं चौथे टेंस के। पास्ट टेंस ले रहे हैं, पास्ट टेंस का पहला भाग पास्ट इंडेफिनेट टेंस, उसके पैसिव वॉइस करेंगे। तो पहले पहचान, था, ते थे, थी, या, ये इम्पोर्टेंट है, आ, ए, ई। जैसे मैं जाता था, वे जाते थे, वह जाती थी। मैं जाता था का क्या बन जाएगा, मैं गया, वे गए, वह गई। सेंस एक ही आएगी, वही हिंदी इसमें आएगी पैसिव वॉइस में। और सभी एक्टिव वॉइस टेंस सब एक्टिव वॉइस हैं, सब्जेक्ट सब में पहले आ रहा है। बिल्कुल आसान चीज़ है, सब्जेक्ट पहले आ जाए, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लग जाए तो एक्टिव वॉइस होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लग जाए तो पैसिव वॉइस होता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया है तो पैसिव हो गया। तो इसमें क्या पहचान है, सबसे आसान, मतलब अब तक हमने 3 करे हैं प्रेजेंट के भाग, अब पास्ट का शुरू कर दिया है। तो सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, कितना आसान है। और इसकी तुलना करेंगे उससे प्रेजेंट इंडेफिनेट से, तो उसमें था फर्स्ट फॉर्म, इसमें आ गई पास्ट में सेकंड, है का था बन गया है। यानी इसका मतलब है का था बनाना तो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में बदल दो, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म। बस एक्टिव वॉइस की क्या पहचान होगी, जब भी सेकंड फॉर्म आएगी समझो एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस इनका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वॉज, वर और थर्ड फॉर्म, इसका ये पैसिव वॉइस है। मतलब इतना ध्यान रखना है कि सेकंड फॉर्म से एक्टिव वॉइस और वॉज, वर और थर्ड फॉर्म से पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो वहाँ पे क्या था, फर्स्ट फॉर्म था तो इज, आर, एम था, उसका वॉज, वर बन गया सेकंड। वहाँ फर्स्ट का सेकंड बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट से तुलना करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म थी वहाँ पे, ये सेकंड हो गया। यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी इज, आर, एम, उसकी सेकंड बन गई वॉज, वर। थर्ड फॉर्म सब पैसिव वॉइस में आ रहे हैं बाई, मतलब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सेकंड फॉर्म का नेगेटिव जो है ना, उसमें हमने विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर डिड नॉट के साथ वही सेकंड कर दी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो डिड नॉट के साथ जो ये सेकंड फॉर्म है इसकी फर्स्ट आएगी। जैसे ये है हेल्प्ड, सेकंड फॉर्म है और इसकी नेगेटिव डिड नॉट के साथ इसकी फर्स्ट आ गई, तो इसकी यहाँ क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है ही। और यहाँ पे
इसका नेगेटिव वाज नॉट, वर नॉट और थर्ड फॉर्म सब पैसिव वॉइस में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। डिड हम पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर डिड से पता लग गया है कि पास्ट टेंस है, इसके साथ वही इसकी फर्स्ट फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ वॉज वर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म और बाई लगा के सब्जेक्ट का तीसरा। ऐसे ही उदाहरण हम कर रहे हैं एक ही सेम, ताकि समझ में क्लियर होता जाएगा। दे हेल्प्ड मी, सेकंड फॉर्म आ गया, उन्होंने मेरी सहायता की, मेरी सहायता उनके द्वारा की गई, एक ही। तो दे हेल्प्ड मी आई, फिर इसमें से देखो एक लगाना वॉज या वर, वॉज आ गया आई के साथ, थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाई देम। दूसरे में इसका नेगेटिव बनाया तो इसका भी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ डिड नॉट, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। दो टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनेट और ये पास्ट इंडेफिनेट, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब हैं। पैसिव में तो होंगे ही होंगे सब में हेल्पिंग वर्ब। तो ये दो टेंस में हमने वहाँ डू नॉट डज नॉट लिया था, यहाँ पे डिड नॉट ले लिया है, और इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्या हो गया है, दे डिड नॉट हेल्प, इसकी फर्स्ट फॉर्म मी, आई वॉज नॉट हेल्प्ड, यहाँ वॉज के साथ नोट लगा दिया बाई देम, और यह से इंटरव्यू कर लिया। डिड दे हेल्प मी, क्या उन्होंने मेरी सहायता की, वो वॉज आई हेल्प्ड बाई देम, क्या मेरी उनके द्वारा मेरी सहायता की गई। एक्टिव में पैसिव में सेम हिंदी आएगी, सेम अर्थ आएंगे सब कुछ, बस यहाँ ऑब्जेक्ट पहले आता है, उसमें सब्जेक्ट पहले होता है। जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है एक्टिव वॉइस, जिसमें ऑब्जेक्ट मेन हो जाता है, वर्ब उसके हिसाब से लगता है, तो पैसिव वॉइस। हम बार बार इसको दोहराते जा रहे हैं ताकि सभी टेंसेज में हमारा अच्छा अभ्यास हो जाएगा, मुझवानी याद हो जाएंगे। हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे, पास्ट टेंस का दूसरा भाग, पोस्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके पैसिव वॉइस करेंगे। तो इसकी पहचान रहा था, रहे थे, रही थी, हिंदी वही आएगी यहाँ भी, तो ये इसकी पहचान होगी है, सिंपल है। और प्रेजेंट से तुलना करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से, तो वहाँ रहा है, रहे हैं, रही है, और यहाँ पे था हो गया है का, बिल्कुल अपोजिट हो रहा है उसके। अब इसकी इंग्लिश की पहचान क्या है, पहले सब्जेक्ट आ गया और वॉज वर और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट पहले आ गया है और वॉज वर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो एक्टिव वॉइस है, टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका पैसिव वॉइस हम सोचेंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ गया है और हेल्पिंग वर्ब था यहाँ वॉज वर, तो यहाँ भी वॉज वर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और इसमें बीइंग आ गया है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बीइंग कहाँ से आया था, ये हमने बताया था, वही फालतू जो चीज़ आई है पहले से दूसरे में, वही यहाँ आ गई है। वहाँ इज आर एम बीइंग था, या वॉज वर बीइंग है, थर्ड फॉर्म है भाई। लिखने के बाद उससे तुलना करना, यानी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट किया, फिर हमने पास्ट इंडेफिनेट किया, उन दोनों की तुलना करना, है और था का अंतर आ रहा है। और ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दोनों की तुलना करना, तो आपको अंदर से आएगी भाई क्या क्या हम कर रहे हैं, गहराई में जाकर इसको देखो कि कहाँ से क्या उत्पत्ति हो रही है। तो इसमें हमने सब्जेक्ट के साथ वॉज वर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट वॉज वर बीइंग और थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में सिंपल है, बस नोट लगाना है वॉज के साथ, वर के साथ, और यहाँ भी वॉज वर नोट और बीइंग थर्ड फॉर्म। पैटर्न एक ही सिंपल बिल्कुल चलेगा। वॉज वर इंटरवेटिव में पहले आ जाएंगे, क्या वाले वाक्य बन जाएंगे, क्या मैं जा रहा था, तो वॉज वर और सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें भी ऐसा ही होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वॉज वर पहले आ जाएगा, और इसमें ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, वॉज वर और फिर ऑब्जेक्ट, वॉज वर और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर
बीइंग और थर्ड फॉर्म सेम वही पैटर्न है। जहाँ अब जैसे मेरे से लेफ्ट हो गया मान लो ये लिखना, तो एकदम में दिमाग जाएगा भाई ये यहाँ वॉज वर्ब पहले आया है तो यहाँ भी वॉज वर्ब आएगा। हम गलती से ऑब्जेक्ट लिख गए तो एकदम में ठीक कर लिया, वॉज वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा फिर बीइंग आएगा। तो ये इंटरोगेटिव है। ध्यान से पढ़ोगे तो गलती भी एकदम में ढूंढ लोगे कहीं भी हो रही है। तो अब इसका उदाहरण हम करते हैं। दे वर हेल्पिंग मी, वे मेरी सहायता कर रहे थे, मेरी सहायता उनके द्वारा की जा रही थी। आई वॉज बींग हेल्प्ड बाई दैम। वैसे ही सुंदरता कितनी आती है बोलने में। आई वॉज बींग हेल्प्ड बाई दैम। दे वर नॉट हेल्पिंग मी, आई वॉज नॉट बींग हेल्प्ड बाई दैम। एक ही पैटर्न आ रहा है नोट लगाना। यहाँ वाज वर दे हेल्पिंग मी, वाज आई बींग हेल्प्ड बाई दैम। तो इसकी छोटी सी बात बस एक याद करनी है। वाज वर के साथ वॉज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म एनजी, यहाँ वॉज वर के साथ बीइंग और आ गया है और थर्ड फॉर्म आ गया है। तो हमने ये कर लिया है टेंस। पास्ट टेंस का तीसरा भाग ले रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके पैसिव वॉइस और इसकी पहचान चुका था, चुके थे, चुकी थी। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखो कि प्रेजेंट और पास्ट फिर फ्यूचर आएगा, तो तीनों की तुलना करते ले जाओ, उसमें क्लियर दिमाग में बैठ जाएंगे। चुका था, चुके थे, चुकी थी, या आ था, ए थे, ई थी। और प्रेजेंट में क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुके है, चुकी है, और या आ है, ए है, ई है, और ये था। तो इसमें था आ गया है। सब प्रेजेंट में है था और पास्ट में था आ रहा है। और हिंदी वही, इसकी पैसिव वॉइस की सेम होगी। अब देखो इसमें सब्जेक्ट के साथ क्या आ रहा है? हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? हैज़ हैव था, दो थे वहाँ। अब दोनों का पास्ट टेंस क्या बनता है? हैड। हैज़ हैव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड हैड है। तो यहाँ केवल एक ही और घट गया है काफ़ी। तो इसमें इसकी पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान होगी है? हैड के साथ थर्ड फॉर्म, बस एक ही पहचान होगी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। और इसका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, हैड बीन थर्ड फॉर्म। बस केवल अपनी तरफ से इन दोनों के बीच में बीन लगा देना है। जहाँ भी हैड और थर्ड फॉर्म आएगा एकदम से दिमाग में आ जाना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैं। और इनका जब पैसिव वॉइस बनेगा तो केवल बीन बीच में लग जाएगा, हैड बीन थर्ड फॉर्म। इससे आसान मेरे ख्याल है सबसे आसान टेंसेस में ये आ रहा है। तो सब्जेक्ट नेगेटिव बनाएंगे तो हैड नॉट थर्ड फॉर्म, यहाँ हैड नॉट बीन बाद में आएगा। सभी में हमने बताया था पहले जो वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब उसके साथ नोट आता है। तो हैड नॉट बीन थर्ड फॉर्म, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया है। अब देखो इंटरोगेटिव में हैड शुरू में आ गया है और सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म, तो ये ऑब्जेक्ट बाद में आ गया है, एक्टिव वॉइस है। और इंटरोगेटिव है तो उसमें भी इंटरोगेटिव आएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर है तो उसमें भी बाहर आएगा, हैड और फिर ऑब्जेक्ट फिर बीन फिर थर्ड फॉर्म। यानी सबसे आसान जो अब तक हम कर रहे हैं 3 और 2 5 छठा कर रहे हैं टेंस। और इसमें सबसे आसान इसमें आया है कि केवल हैड और थर्ड फॉर्म है, इसमें हैड और बीन लगा दिया बीच में बस। तो ये सोचते रहो क्यों होया, कैसे होया, जब लेके बैठोगे और सेंटेंसेस करोगे तो एक हिंट दे दिया है मैंने बस अभ्यास करने का। अब इसका उदाहरण हम करेंगे। दे हैड हेल्प्ड मी, वे मेरी सहायता कर चुके थे, या उन्होंने मेरी सहायता की थी, ई थी। चुके में ले लो, इसमें ले लो, दोनों में, तो अब पता लग जाएगा सेंस एक ही है। तो दे हैड हेल्प्ड मी, तो इसका क्या हो गया? दे हैड बीन हेल्प्ड बाई मी, आई हैड बीन हेल्प्ड बाई देम। तो इसका क्या होया कि दे तो
देम में चला गया, मी का आई हो गया है, तो दे हैड हेल्प्ड मी, आई हैड बीन हेल्प्ड बाय देम। और दूसरा हो गया दे हैड नॉट हेल्प्ड मी, नोट लगा दिया हैड के साथ। और आई हैड नॉट बीन हेल्प्ड बाय देम, कहीं बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस नोट लग गया इसमें दोनों में, इस पहले वाले में, तो ये तो और भी आसान है। हैड दे हेल्प्ड मी, हैड आई बीन हेल्प्ड बाय देम, तो इसमें बस एक ये बढ़ोतरी आई है इस टेंस में, ये चीज़ बढ़ गई है। यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, यहाँ हैड बीन थर्ड फॉर्म है, सो सेम बिल्कुल आ रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट से तुलना कर लो, वहाँ हैज था, उसका हैड हो गया है, थर्ड फॉर्म उसमें भी थी, इसमें भी थी, उसमें भी बीन लगा था। अब हम फ्यूचर टेंस ले रहे हैं तीसरा। पहले हम प्रेजेंट के 3 भाग करे थे हमने, फिर पास्ट टेंस के 3 भाग करे थे, और दोनों टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नहीं बनते पैसिव वॉइस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नहीं बनते पैसिव वॉइस, चौथा यानी दोनों के चौथे। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम शुरू करने जा रहे हैं, तो इसका पहचान हम करेंगे गा गे गी आदि, वही सेम इसमें गा गे गी आएगा, हिंदी करेंगे तो हिंदी की पहचान है, हिंदी के वाक्यों की, गा गे गी। अब देखो इसमें जो दूसरा है इसकी फिर तुलना करेंगे दोनों टेंस से हम, सब्जेक्ट विल सेल, फिर फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस हो गया विल सेल, जो गा गेगी है इसमें भी है, विल और सेल का मतलब गा गेगी, और इसमें भी विल सेल जरूर आएगा। यहाँ गा गेगी आ रहा है एक्टिव में, तो पैसिव में भी आएगा, तो विल सेल तो लगेगा लगेगा। और इसमें इसका पैसिव वॉइस में क्या आ गया है, बी, ये सोचेंगे इसके बारे में। और थर्ड फॉर्म सब पैसिव वॉइस में है ही, तो हम इसको थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनेट से तुलना कर लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या था, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म थी, फिर ऑब्जेक्ट था, तो फर्स्ट फॉर्म में क्या फालतू आ गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और सेल आ गया है। तो ऐसा ही फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या था, उसमें इज आर एम थर्ड फॉर्म, तो इज आर एम का इसने एक ले लिया, बी के ही रूप है इज आर एम, तो एक शब्द में पूरा हो गया। बी का मतलब इसके अंदर इज भी है, आर भी है, एम भी है, तो फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या था, इज आर एम थर्ड फॉर्म। तो इसमें केवल अंतर क्या आया है, तो इसमें भी विल सेल आया है और इसमें भी विल सेल आया है। देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनेट बिल्कुल सेम वही आ रहा है, बस प्रेजेंट इंडेफिनेट और इस टेंस में विल सेल का अंतर है, वो विल सेल का यहाँ अंतर है। और वहाँ इज आर एम था तीनों का एक शब्द ले लिया हमने, बी है, ये क्रिएटिव इंग्लिश है। तो सोचो इसके के हम क्या बात कह रहे हैं कि इज की तीनों फॉर्म, इज वॉज बीन, एम की एम वॉज बीन, आर की आर वर बीन, और बी के रूप थे सारे, तो बी एक ले लिया तीनों की जगह, क्योंकि विल सेल है, इसके साथ इज नहीं आता, आर नहीं आता, एम नहीं आता, तो तीनों की जगह एक ले लिया हमने बी। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का जिसको याद है वो विल सेल लगा दो, बाकी सेम है। और पास्ट से फर्क लगाओ तो उसमें अंतर है, वहाँ सेकंड फॉर्म था, तो यहाँ फर्स्ट वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट से तुलना अच्छी हो रही है ना, पास्ट टेंस बिल्कुल अलग है। अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, बस नोट लगा देना है, विल के साथ सेल के साथ, पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगता है, और सेम वही फर्स्ट फॉर्म, यहाँ विल सेल के साथ नोट, और फिर बी, और फिर थर्ड फॉर्म, ये बी आएगा यहाँ थर्ड फॉर्म। और इंटरोगेटिव में विल सेल शुरू में आ जाएगा, क्या वाले वाक्य बन जाएंगे इंटरोगेटिव, सब्जेक्ट फिर फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ विल सेल फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बी फिर थर्ड फॉर्म, यानी कहीं भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक इसकी ये याद कर लो, इसमें विल सेल बढ़ा है, ये विल सेल यहाँ आया तो यहाँ भी आया, इसमें फर्स्ट फॉर्म है, इसमें सब पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होंगी। और इसका उदाहरण देखो, उसी एक सेंटेंस को ले जा रहे हैं हम, दे विल हेल्प मी, वे मेरी सहायता करेंगे, मेरी सहायता उनके द्वारा की जाएगी, गागेगी आएगा, तो आई के साथ विल सेल देखो सेल लगता है, आई सेल बी हेल्प्ड बाय देम। और इसका नेगेटिव बनाओगे तो नोट लगाना खाली, यहाँ भी नोट लगा देंगे,
इसमें विल पहले लिया है तो इसमें शैल पहले लिया है, यानी आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। और अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो अब तक कितने टेंस हमारे हो गए हैं जिनके नहीं बने हैं? चौथा टेंस, मतलब प्रेजेंट का चौथा, पास्ट का चौथा और फ्यूचर का दूसरा भी और चौथा भी, इनके नहीं बनते। यानी 4 टेंसेस के हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, नहीं बनेंगे। तो अब हम फ्यूचर परफेक्ट लेंगे इसके बाद। तो ये हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस के हम पैसिव वॉइस अच्छी तरह से समझ लिए। अब हम फ्यूचर टेंस का तीसरा भाग फ्यूचर परफेक्ट टेंस ले रहे हैं, जिसके पैसिव वॉइस करेंगे और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी लास्ट है ये, इसके बाद जो चौथा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके भी नहीं बनेंगे। इसकी पहचान हिंदी की है चुका होगा। वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या आ होगा, ए होंगे, ई होगी। तो इनको करके देखोगे सेम वही हिंदी इसमें आएगी। वे मेरी सहायता कर चुके होंगे, और ऐसे ये बना, मेरी सहायता की होगी, उसमें अर्थ वही होगा, आगे की आ गया और चुका चुके की सेंस भी आ गई। तो इसमें हम लगाएंगे, हमने बार बार खूब अभ्यास कर लिया इन 12 में, छोटे छोटे रूप में 5-5 मिनट में एक टेंस को और एक पैसिव वॉइस को कर लिया। तो मुख्य चीज़ क्या आ गई है कि सब्जेक्ट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगता है, तो एक्टिव वॉइस होगा, टेंस होगा। सब टेंस एक्टिव वॉइस में होते हैं और उनके पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं। तो इसकी पहचान क्या होगी है? अब विल, हैव, शैल हैव और थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से, प्रेजेंट के परफेक्ट से जरूर तुलना करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट से हमने करी थी, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कॉन्टिन्यूस से करी थी, अब फ्यूचर परफेक्ट की प्रेजेंट परफेक्ट से भी तुलना करेंगे। आप देखोगे वहीं से थोड़ा थोड़ा अंतर करके एक विल शैल का अंतर आ गया है। तो वहाँ हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म था, यहाँ हैज तो लग ही नहीं सकता इसमें, तो हैव एक बच गया बस विल शैल के साथ। सेम वही चीज़ आ रही है। 12 याद करने का तरीका बता रहे हैं हम, शॉर्टेस्ट वे। तो विल हैव, शैल हैव और थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया और विल शैल के साथ फिर हैव, वही सेम यहाँ आ गया है बात, विल शैल हैव, और बस एक चीज़ लगी है बीन, ये फालतू लगा, और थर्ड फॉर्म। तो इतना फालतू हो गया है। और अब हम इसके नेगेटिव करेंगे, शायद ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा लास्ट का है ये, ध्यान से समझो। विल हैव, शैल हैव, यानी चुका गा, ऐसा हो जाएगा। इसकी हिंदी चुका है था, गा हो जाएगा विल शैल लग के। और इसमें नोट लगाएंगे तो विल शैल के साथ नोट आ जाएगा, बेस हमारा वही रहेगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। विल शैल हैव बीन या नोट लग जाएगा, इनके साथ विल नोट, शैल नोट और हैव बीन, वो एक ही चीज़ आ रही है सारी। तो विल शैल सब्जेक्ट से पहले लग गया, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म। वही जिसको पहला याद है वो दूसरा नोट लगा कर लेगा, तीसरा ये बाहर निकाल देगा, इतनी बस अंतर है। अब उदाहरण हम सेम वही ले रहे हैं। दे विल हैव हेल्प मी, वे मेरी सहायता कर चुके होंगे, और इसका भी आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय देम, उनके द्वारा मेरी सहायता की जा चुकी होगी। तो ऐसे इसका नोट बस विल नोट लगा दिया और यहाँ शैल नोट लग गया, आई वी के साथ शैल लगता है, और ये विल बाहर निकाल दिया, यहाँ शैल बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकालोगे तो इंटेग्रेटिव होगा। और चौथे टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो कुल 12 टेंस में से 8 टेंसेज हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं। यानी कि पहले प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नहीं बनते, पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नहीं बनते, और फ्यूचर में 2 टेंसेस के नहीं बनते, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हमने खूब अभ्यास कर लिया है इनका कि सब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगता है,
तो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगता है तो पैसिव वॉइस हो जाते हैं। बाकी नेगेटिव इंटरोगेटिव वही सेम है।